इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर एंड कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बिहार की सियासत से जुड़ी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल में भागीदारी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बीजेपी के टॉप लीडर्स के बीच बैठक चल रही है। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और ललन सिंह भी मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार बीजेपी अपने कोटे से पहले की तरह 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष पद चाहती है। उधर जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष पद अपने कोटे से चाहती है। इसके अलावा एलजेपी-आर के 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर रही है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी 1-1 कैबिनेट मंत्री की मांग कर रहे हैं। तो संजय झा, ललन सिंह और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है। आपको बता दें, इस बैठक में शामिल होने के लिए ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक चल रही है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए दिल्ली से नीतू झा जुड़ी हुई हैं और साथ ही पटना से हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। नीतू, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? काफी देर से मंथन चल रहा, लेकिन इस मंथन का कुछ अब तक निष्कर्ष निकल पाया? देखिए, मंथन को लेकर आज ये दूसरी बैठक है। इससे पहले भी अमित शाह के आवास पर बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान वो पहुंचे थे और विनोद तावड़े भी पहुंचे हुए थे। आज दूसरी बार ये बैठक हो रही है, जिसमें ललन सिंह पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही संजय झा भी पहुंचे हुए हैं। लगातार मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसको लेकर बैठक हो रही है। कहा यह भी जा रहा है, जो अंदर खाने खबर है, कि सब कुछ लगभग तय हो चुका है, लेकिन एक फाइनल जो मुहर है वो लगना इस पर बाकी है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण है। ऐसे में उससे पहले कितने मंत्री होंगे, किस दल के होंगे, लगभग जो अब तक खबरें हैं वो ये कहती हैं कि 15 से 16 मंत्री जो होंगे बीजेपी कोटा से होंगे, 14 मंत्री जेडीयू कोटा से हो सकते हैं। वहीं एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी है उससे 3 हम और जीतन राम मांझी की पार्टी से 1-1 मंत्री तय हो सकता है। ये अभी अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं वो है। इसके अलावा लेकिन जो अभी मंथन चल रहा है अंदर, वो है विधानसभा स्पीकर को लेकर। पहले की तरह बीजेपी अभी भी चाहती है कि जो विधानसभा स्पीकर हो वो उनकी पार्टी का हो और साथ ही 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो भी बनाए जाएं, क्योंकि लगभग सीएम के चेहरे की बात करें तो खबरें यही हैं कि नीतीश कुमार इस बार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे गांधी मैदान में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जो रेस है उस पर तो अभी बातचीत नहीं हो रही है कि क्या नीतीश कुमार को छोड़कर कोई और मुख्यमंत्री होगा ना। इस पर पहले से भी चर्चा हुई है। ये चुनाव भी अगर आपने पूरा देखा हो तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। बीजेपी का सपोर्ट रहा था, लेकिन जो चेहरा थे वो नीतीश कुमार थे। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर अब फिर से मंथन चल रहा है। विधानसभा स्पीकर को लेकर फिर से बातचीत चल रही है। अमित शाह के आवास पर काफ़ी देर से ये बैठक शुरू हो गई है, जिसमें पहले संजय झा पहुंचे थे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। अब से 10 मिनट पहले ललन सिंह भी बैठक में शामिल हो गए हैं। अब जब ये बैठक हो जाएगी उसके बाद ज़रूर ये पता चल सकेगा कि लगातार जो मंथन चल रहा है अंदर विधानसभा स्पीकर को लेकर और डिप्टी सीएम को लेकर, आखिर नए डिप्टी सीएम होंगे क्या कुछ बदलने वाला है, क्या वाकई में बीजेपी इस बार जेडीयू का विधानसभा स्पीकर बनाने वाली है। तमाम इन चीज़ों को लेकर बैठक चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण है बैठक और ऐसे में अमित शाह को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो अमित शाह की भूमिका शुरुआत से इस बार चुनाव में ऐसी रही जैसे चाणक्य की रहती है। उन्होंने रैलियां की, उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर भी जो पहले कशमकश सामने आ रही थी, और आपको याद हो तो जेडीयू और बीजेपी के बीच अनबन की भी बातें सामने आ रही थी। तमाम उन अनबन की बातों पर, तमाम कयासों पर ब्रेक लगाते हुए एनडीए ने चुनाव लड़ा, भारी बहुमत के साथ जीती और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी है। ऐसे में अमित शाह की भूमिका बहुत अहम है। अमित शाह के आवास पर ये बैठक चल रही है और बैठक के बाद स्थिति साफ होगी कि इस बार सीएम के बाद कौन डिप्टी सीएम और बिहार को विधानसभा स्पीकर कौन मिलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ।